सुखराम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुआए, तो मुख मुगत की क्या चली, परम मुख जा जाए। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो पांडे के शब्द शत लीजे, पांडे एक शब्द शत लीजे, बदले भेद भेव सब दीजे, बदले भेद भेद सब दीजे, पांडे
महाराज ने धन्य हो धन्य हो। बोलो राम। राम। महाराज कह रहे हैं, पांडे को समझा रहे हैं कि पांडे एक समझ शब्द सत लीजिए, बदले भेद भेद सब लीजिए। महाराज जी फरमाते हैं कि सत शब्द का ज्ञान ऐसा है जिससे जीव का कल्याण हो जाता है, आवागमन मिट जाता है। तो हे पांडे, सत शब्द का भेद धारण करो जिससे तुम्हारे जीव का कल्याण हो जाए। आगे महाराज उदाहरण देकर समझा रहे हैं, पांडे एक शब्द सद लीजिए, बदले भेद भेद सद लीजिए। पीपे सु हाजिर हुए रहती, प्रसन्न हुए दर्शन देती। पीपा जी महाराज थे जिन्हें देवी माता सिद्ध थी, तो देवी माता का जब भी कभी आवाहन करते थे तो देवी माता जो थी वो साक्षात आकर के दर्शन देती थी। एक बार क्या होता है, पीपा जी महाराज राजा थे, फूलों की सेज पे सोए हुए थे, दासियां चमर डुला रही थी। तभी नींद में उनको सपना आता है। सपने में देखते हैं कि मैं किसी एक ऐसी नदी में गिर गया हूं जहां उस नदी में बहुत गंदगी है, कांटे हैं और बहुत कष्ट है। पीपा जी महाराज सपने में देवी माता का वाहन करते हैं, लेकिन देवी माता नहीं आती। तभी आंख खुल जाती है, पसीने से लथपथ होते हैं। देवी माता का पुनः आह्वान करते हैं, देवी माता आ जाती हैं। देवी माता से पूछते हैं कि हे माता, ये बताओ कि जो मैंने सपने में देखा ये क्या था। देवी माता कहती है कि हे बेटा, जो तुमने देखा है बंद आंख का सपना था, और ये दुनिया जो है खुली आंख का सपना है। क्यों कि जिस दुनिया में आप रहते हो इसमें आपका निवास हमेशा के लिए नहीं है, दुनिया तुम्हें छोड़ के जानी पड़ेगी। उसका दृश्य आपको दिखाया गया है। जब आप शरीर छोड़ोगे, बैतरणी नदी पार करोगे, तो इस तरीके का कष्ट आपकी जीव आत्मा को भोगना पड़ेगा। पीपा जी महाराज उदास हो जाते हैं और कहते हैं, देवी माता, हे माता, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे जीव का कल्याण हो जाए और ये कष्ट मुझे ना झेलना पड़े, मेरा आवागमन से छुटकारा हो जाए। देवी माता कहती हैं कि बेटा, अगर तुम्हें आवागमन से छुटकारा पाना है तो तुम किसी केवली संत की शरण में जाओ। केवल संतों के पास ही वो पावर है जो जीव को आवागमन से मुक्त करके परम धाम में पहुंचा देते हैं। देवी माता उनको कहती हैं कि तुमने मेरी भक्ति की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक सरल सा रास्ता बताती हूं कि तुम काशी चले जाओ, वहां रामानंद जी महाराज से भेंट करो और उनसे ज्ञान लेकर के अपने जीव का कल्याण करो। पीपा जी महाराज काशी जी जाते हैं, रामानंद जी से ज्ञान लेते हैं, सांसों सांस का भेद धारण करके अपना कल्याण करते हैं। तो महाराज यहाँ पर फरमाते हैं कि माता से मोक्ष जो जावे, तो पीपो छोड़ राम क्यों ध्यावे। अगर देवी माता की उपासना करने से हमारा परम धाम हो जाता, हमारे जीव का कल्याण हो जाता, तो पीपा जी महाराज उनकी पूजा को छोड़ करके, जिनको साक्षात देवी माता सिद्ध थी, और रामानंद जी की शरण में जाकर के सांसों सांस का भजन क्यों करते। तो इसीलिए हे संसारियों, मैं आपको समझाता हूं कि राम नाम का भेद जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसके समान संसार में और कोई भक्ति नहीं है। आगे महाराज पहले फरमाते हैं कि शिव शिव कया भ्रम भय भांजे, तो शंकर ध्यान कौन को साजे। आपने शंकर जी को देखा होगा, अटल मुद्रा में बैठे रहते हैं, तो रात और दिन राम नाम का सिमरण करते हैं। क्यों कि हमारी जो काया बनी हुई है, हमारा जो शरीर बना हुआ है 5 तत्व से बना हुआ है, और देवताओं का शरीर है वो 9 तत्व से बना हुआ है। हमारी काया जो है वो कार्जिक काया है, और देवताओं की काया कार्णिक काया है। कार्णिक काया के अंदर ये गुण होता है कि जो भी वो भजन करते हैं उन्हें सुख तो मिलता है, लेकिन उनका इकट्ठा नहीं होता, संचय नहीं होता। इसलिए केवल क्षणिक मात्र सुख पाने के लिए वो अटल मुद्रा में बैठे रहते हैं। तो कह रहे हैं शिव शिव कया भरम जय भांजे, तो शंकर ध्यान कौन को साजे। इस चीज पे विचार करिए। अगर
ओम नमः शिवाय कहने से हमारी मुक्ति हो जाती, जब परम धाम हमारा हो जाता, तो शंकर जी महाराज अटल मुद्रा में बैठ करके राम नाम का सिमरण क्यों करते? आगे महाराज बताते हैं कि सिरगुण से मोक्ष जो जावे, तो राम किशन क्यों ब्रह्म को ध्यावे। रामचंद्र जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान लिया और गुरु वशिष्ठ से ज्ञान लेकर के 707 का भेद धारण किया। महाराज अपनी गुरु महिमा में लाए हैं कि वशिष्ठ मुनि पे आय राम बूझो तत्सोई, जी मोक्ष किम जाय तायगत कहिए मोई, जन सुखिया वासिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान, इला पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलनो ध्यान। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत्सोई। वशिष्ठ मुनि के पास जाकर के रामचंद्र जी ने 707 का भेद धारण किया और 707 सिमरण किया। वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत्सोई और जीव मोक्ष किम जाए तायगत कहिए। उन्होंने कहा कि हे महाराज, जिस विधि से जीव का मोक्ष हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है, वो भेद मुझे बताओ। जन सुखिया वासिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान। महाराज फरमाते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को 707 का भेद बताया और उन्होंने 707 का भजन करके अपने जीव का कल्याण किया। इसी प्रकार कृष्ण भगवान ने भी नेमनाथ जी से भजन लिया, जो 24 तीर्थंकरों में से एक थे। नेमनाथ जी से ज्ञान लेकर के उन्होंने 707 का भजन किया। एक बार क्या होता है, महाभारत का युद्ध चल रहा था और कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। तभी अर्जुन बोले कि महाराज, आज मुझसे युद्ध नहीं होगा। मैंने आज सुबह की आरती नहीं की है, सुबह की संध्या नहीं की है। मैं अपने सभी देवताओं का आवाहन करता हूं, उसके बाद युद्ध को आता हूं, लेकिन आज मैंने किसी का आवाहन नहीं किया, इसलिए मुझसे युद्ध नहीं होगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको समझाया कि अनेक नाम लियो सदा अर्जुन पड़े हो काम, और बैरी आया शीस पे तू एक बार कह राम। एक बार कह राम सहस्र नाम मारे जोड़े, मैं गुप्त बतायो तो समझ तू ये मत छोड़े। मेरे भी यही नाम है निस दिन आठो याम, अनेक नाम लियो सदा अर्जुन पड़े हो काम। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं भी इसी नाम का जाप करता हूं, रात और दिवस इसका सिमरण करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं कि कह सुखराम सुनो सब लोई, और ब्रह्म बिना सब माया हुई। महाराज कह रहे हैं जब तक हम परमात्मा का सिमरण नहीं करते, भजन नहीं करते, हमें 707 का भेद मालूम नहीं है, हमारे घट में सत शब्द की जागृति नहीं होती, तब तक सब माया का पसारा। बोलो राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो।